हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी ट्रिप है मुंबई, जो कि कुछ ऑफिशियल वर्क से जाना हो रहा है। तो मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए। देखते हैं अभी। आई होप कि ट्रिप बहुत अच्छी जाए। बोर्डिंग टाइम मेरा 12:30 है। हाँ, मेरे पेरेंट्स का घर एयरपोर्ट से पास ही में, 22 मिनट्स, बट बोर्डिंग टाइम से पहले आई गेस पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, लाइक आई एम नॉट सो श्योर कि मैं बोर्डिंग से पहले पहुंच जाऊंगी। क्लोजिंग से पहले 1 घंटा पहले बोर्ड करना है। तो लेट्स सी, बोर्डिंग पे मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी होने वाली है फ्लाइट फ्लाई, और ये हो गई है। और ये जो सब चीज़ें ऐसे दिखती है ना दूर, छोटा 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 होते हुए, ऐसा लगता है कि नहीं बहुत कुछ छूट रहा है हमारे पीछे, कुछ हम छोड़ के जा रहे हैं। लाइक फिल्मी डायलॉग है, बट ऐसा लगता है बिकॉज मैं हॉबिट की तरह हूँ ना। ये देखो, जैसे जैसे जा रहा है फील लाइक कि मेरा सब कुछ छूट रहा है। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके बिल्कुल हम फॉग में आते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था थोड़ा टाइम के बाद कि सब धुंधला हो गया, सिर्फ पुरानी यादें धुंधली हो गई है और हम आ गए बिल्कुल बादलों के बीच में। और फिर थोड़ा थोड़ा सा फॉग हट भी रहा था, थोड़ा सा दिख रहा था, थोड़ा सा छुप रहा था। और ये मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है, क्योंकि फिर ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो फिर आप ही लोग बोलते हो कि नहीं ब्लॉग बहुत लंबा है। ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने इसको थोड़ा सा किया है फोकस, और ये फोकस के बाद तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये कुछ देर पहले तो ऐसा था, जो एडिट में चला गया है, बट कुछ देर पहले तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि बादलों के समंदर पे जा रहे हैं हम। इट वॉज लाइक रियली ब्यूटिफुल। जब फ्लाइट स्टार्ट होती है ना, जब वो फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है, मेरे कान बिल्कुल ऐसे नम हो जाते हैं कि मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। क्या ओ हेलो हेलो चेक इन। हाँ, चलिए मुंबई पहुंच गए हैं हम लोग। ये स्टार्ट हो गया है मुंबई। हम थोड़ा लैंड करने से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, और ये देखिए फॉग। और ना थोड़ा पहले यहाँ पे टर्बुलेंस आना स्टार्ट हो गया था। आई वाज लाइक नो प्लीज़, क्योंकि टर्बुलेंस से ना मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है, मुझे पल्पिटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। बट फाइनली वो ठीक हो गया और हम लोग फाइनली लैंड कर रहे हैं सही सलामत, बिना वो टर्बुलेंस की वजह से मुझे हार्ट अटैक हुए। ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रही है। आखिर शूट किसने किया है भाई? इसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। बड़ी बड़ी बिल्डिंग अभी कितनी छोटी छोटी सी लगती है ना। ऐसे लग रहा है कि हम खेलते नहीं है वो ब्लॉक का बिल्डिंग करके, जो उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और हम उससे बिल्डिंग्स बनाते हैं या चीज़ें बनाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह लग रहा है कि ये बिल्कुल खिलौने वाली बिल्डिंग्स हैं, इतनी ऊंची ऊंची भी। ये हम आ गए लैंडिंग के पास में, और ये हम कर गए हैं लैंड डन। और ये इतना स्पीड था, इतना ज़्यादा मुझे झटका लगा ऐसे वो जब लैंड किया। और जैसे उसने स्पीड स्टार्टअप किया, यूजुअली ऐसे नहीं होता है, बट पता नहीं ऑल ऑफ सडन मतलब थोड़ा ज़्यादा ही थी यूजुअल टाइम से स्पीड इसकी। बट ठीक है, मुझे एडवेंचर्स करना बहुत अच्छा लगता है, बट इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग लैंड हो चुके हैं। लैंड करते टाइम इसने बहुत थप से लैंड किया और बहुत स्पीड में भागा, यूजुअली जितनी स्पीड होती है उससे थोड़ी ज़्यादा ही। तो आई वाज लाइक ओह इट्स एडवेंचरस। और अभी हम लैंड कर चुके हैं। कुछ देर लगेगी मुझे यहाँ से चेकआउट करने में, आई गेस इट्स 2:28, तो मुझे लगता है कि 3 बज जाएगा मुझे। ये मैं पहुंच चुकी हूँ होटल और अपने रूम में। हाँ, इट्स आई गेस ब्यूटीफुल। और ये वाला होटल ना मेरा फेवरेट वाला भी है, क्योंकि इसका एक रीज़न है, ये सी साइड पे सी प्रिंसेस, ये सी फेसिंग रूम है। तो आगे देखते हैं, लेट्स सी। And it's me. पहले मेरे इस वाले रूम से ना
बिल्कुल सी दिखाई पड़ता था क्लियरली। ये लोग ठीक से ट्रीज को मेंटेन नहीं कर रहे, ट्रिम नहीं कर रहे, तो इसलिए ना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वरना ट्रीज तो थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मुझे ठीक से दिखाई ना दे रूम से। यहाँ पे आ जाती हूँ, काम में लग जाती हूँ, मीटिंग्स में लग जाती हूँ, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है। लास्ट मैंने ऑलमोस्ट किया था 4 o'clock, कुछ अभी हो रहे हैं 11:15, 11:15 हो रहे हैं और अब तक मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया है। देखते हैं कल, आई होप श्योरली मैं कुछ व्लॉग कर पाऊँ, पता नहीं। अभी तो 11:30 हो रहे हैं, 11:15 सॉरी। अभी मैं सो तो नहीं रही हूँ, तो जब तक अगर मेरे माइंड्स में कुछ डीप थॉट्स आते हैं तो आई लेट यू नो। अस्सलाम वालेकुम, मैं उठ गई हूँ अर्ली मॉर्निंग, टाइम 9:30 हो रहा है। उठ के फ्रेश अप होंगी और नाश्ते के लिए जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने। रात को बहुत थोड़ा सा 12 बज गए थे सोने में, एक्चुअली होटल वापस आने में, और सोने तक मुझे थोड़ा सा 3 बज गए, क्योंकि नई जगहों पे अक्सर नींद नहीं आती है हमको। एक लेट नाइट तक मैं देख रही थी कि वेव्स जो होती है, सी वेव्स, वो बड़ी प्यारी लग रही थी। और किसी ने, पथेटिक शेर है थोड़ा सा, बट किसी ने सुनाया था, कहीं पढ़ा था आई गेस, तो ये बात आती है कि लहरें किनारे से टकरा कर जाने क्यों लौट जाती है, करती है किनारे से बेवफाई या समंदर से वफा निभाती है। पता नहीं कैसा है बट मुझे तो ठीक ठाक ही लगा शेर। और कल जब पूरा टाइम ऑलमोस्ट मैं बैठी हुई थी सी साइड, शाम को तो बैठी थी बट रात को जब मुझे नींद नहीं आती 12 बजे, तो मैं कुछ देर के लिए गई थी सी साइड। कोई नहीं था बिल्कुल, जूहू बीच बिल्कुल सुनसान, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। चलिए मैं बताती हूँ, मेरे रूम से जो दिख रहा है सी साइड, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ये होटल का स्विमिंग पूल है। मैं तो स्विमिंग करना चाहती थी बट यहाँ पे कॉस्ट्यूम ज़रूरी है और कॉस्ट्यूम मैं अपने साथ लाई नहीं थी। अगर से मैं लाती तो डेफिनेटली मैं स्विमिंग कर लेती। हाय देयर एवरीवन, डे 2, बिल्कुल स्टार्टिंग से ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला है। अभी थोड़ा बहुत फ्रेश हो गई हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। सीधा सादा सिंपल ब्रेकफास्ट, बिल्कुल मेरी तरह। वापस आ गई हूँ रूम पे, ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो बट मीटिंग्स तो अब लाइंड अप है। ऑलमोस्ट 10 o'clock को आ गई थी बट आके रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अचानक से मुझे याद है कि अरे नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना है। तो इट्स 10:40 नाउ, तो अभी मेरे ऑलमोस्ट 12 बजे से मीटअप स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं जल्दी से आई टेक अ शावर और मैं फ्रेश हो जाऊंगी और फिर मेकअप एंड ऑल, फिर आई एम डन टू गो। तो स्टे ट्यून। और आई गेस आज कल एक्चुअली रात को मैं इसलिए लेट हो गया, मुझे एक क्रिप्टो न्यू करेंसी लॉन्च हुई है, एक न्यू ई बाइक लॉन्च हुआ है, तो उसका भी था, तो सब जगह थोड़ा थोड़ा देर अटेंड करने में बहुत लेट हो गया। फिर फ्यू पीपल केम मिलने के लिए आए, तो उन लोगों से मिलना था, उन लोगों से मिल लिया है। फिर कुछ आए थे यहाँ पे, एक इकॉनिक अवार्ड करके हो रहा है, उन लोगों का 5th ईयर है गेस ये। कल आया है, कल स्पेशल इनविटेशन आया एज अ चीफ गेस्ट एक्चुअली। तो अभी तो यहाँ इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ यार, मतलब बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ, अभी तो यहाँ पे स्टार्टअप किया है, बट अभी चीफ गेस्ट वाला इनविटेशन आ गया, सो आई फील रियली गुड। तो स्टे ट्यून, अगर हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद मैं रिकॉर्ड करूँ तो। ये है मेरा अवार्ड वाला लोग, और एज़ यूजुअल मुझे किसी को भी रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बट या फ्यू क्लिप्स मुझे मिल गई है तो मैं वो अटैच कर रही हूँ। तो यही है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स की कुछ झलक।
डन फॉर द डे, मुझे घर जाना है। इतना बैक टू बैक मीटिंग्स अगर मैं कर लेती पहले कभी लाइफ में तो शायद अब तक अपना बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर लेती भाई। सो नो, आई जस्ट वांटेड टू गो होम। मेरा ट्रिप थोड़ा सा बड़ा था, मंडे आई हूँ तो इट्स लाइक अराउंड 5th और 6th तक का ट्रिप था मेरा, बट नहीं, जस्ट कांट हैंडल एनी मोर स्ट्रेस। आप जब आपके दिमाग में जब काम चलता है, आप ठीक से खा नहीं सकते हो, सो नहीं सकते हो, चलता रहता है कि किससे बात क्या करनी है, किसको क्या बोला था। ठीक है, दैट्स फाइन। मीडिया फाइनलाइज हो गया, कुछ आर्टिस्ट फाइनलाइज हो गए, कुछ स्पॉन्सर्स फाइनलाइज हो गए। जो बाकी है वो माइट भी नेक्स्ट मंथ आके देख लूँगी, बट अभी के लिए मेरा पैकअप है। तो अभी जा रही हूँ सोने के लिए, कल एयरपोर्ट जाते टाइम पे मिलेंगे। तब तक हिट लाइक, डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, क्योंकि काम के बीच में व्लॉग बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगती है और उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है उसको एडिट करके अपलोड करने में। सो देखो मासूम लड़की का चेहरा कितना उतर गया है। आई हेट अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स। अब डोंट टेल मी कि ये अर्ली मॉर्निंग नहीं हुआ, बिकॉज 11 बजे की फ़्लाइट है। तो 11 बजे फ़्लाइट कैच करने के लिए 10:10 पे यहाँ होना पड़ेगा। 10:10 पे यहाँ होने के लिए वहाँ से मुंबई की ट्रैफिक को बीट करके 9 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं निकली थी 9 बजे से पहले ही। और फिर 9 बजे निकलने के लिए आपको 8, साढ़े 7, 8 बजे उठना पड़ेगा। तो इतना अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ही होता है। मैंने सारी अनपैकिंग की नहीं है, क्योंकि जब से मैं आई थी तब से मेरा दिल यहाँ पे नहीं लग रहा था। सारे का सारा बैगेज लगेज वैसे ही पड़ा है मेरा। तो लाइक जो इवेंट ड्रेसेस हो रहे थे वो तो डिज़ाइनर्स के पास से आने थे। एक्सेप्ट फॉर दैट मैंने 2 या 3 जोड़ी में पूरे 4-5 दिन निकाल दिए अपने। कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा ये वाला मेरा ट्रिप। सारे मीटिंग्स अच्छे गए, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बट मेरे लिए एज ए पर्सनली ये ट्रिप बहुत ही बुरा, बकवास और घटिया रहा। आई जस्ट हेट दिस ट्रिप। आई वॉज लाइक कि कब ख़त्म होगा यार, अब इतना सफ़र बहुत हो गया है, इस सफ़र को ख़त्म करो।